हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें ताकि कोई भी नया आने वाला वीडियो हो तो सबसे पहले आप लोगों तक जानकारी जो है वो पहुँच जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रेडियस का कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं। तो रेडियस का जो कैलकुलेशन होता है, हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेट किस प्रकार से निकालते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग जो है वो समझेंगे रेडियस कैलकुलेशन। रेडियस कैलकुलेशन तो दोस्तों रेडियस का जो कैलकुलेशन होता है, हम लोग जब रेडियस लगाते हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज रेडियस हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज रेडियस हो, तो किस प्रकार से जो है वो उसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग, ये मैं आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक ड्राइंग बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो इस प्रकार से, मान लो एक ड्राइंग है, मान लो इस प्रकार से एक ड्राइंग बनाई है मैंने यहाँ पे, और इसके आगे इस प्रकार से जो है वो रेडियस लगाएंगे हम। ठीक है, तो इसके आगे से हम लोग ये रेडियस लगाएंगे और यहाँ पर हम लोगों ने ये इस प्रकार से ले लिया। मान लो यहाँ पर यहाँ का जो डायामीटर है, ये डायामीटर जो है मान लीजिए हमारा 50 mm का है, और यहाँ का जो ये वाला जो डायामीटर है, ये हमारा डायामीटर है मान लो हमारा 30 mm का है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आर लग रही है हमारी, आर जो है मतलब रेडियस लग रही है 2.0 की। मतलब यहाँ से मान लो आर शुरू हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो मान लो ये 2.0 की आर लग रही है। ठीक है, और ये इसका सेंटर लाइन हो गया हमारा, ये हमारा सेंटर लाइन हो गया। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो है हम लोग लेंथ भी देते हैं, हमारा पार्ट जो है वो कितना लंबा है। मान लो हमारा जो पार्ट है वो हमारे इस पार्ट की लंबाई है, मान लो ये 40 mm लंबा है, और ये जो है वो 20 mm इसको कर देते हैं। तो रेडियस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहला जो है कि हम लोग जो है वो शुरुआत का जो पॉइंट है वो कैसे फाइंड करेंगे। हमारा रेडियस यहाँ से शुरू होगा, फाइनल जो कोऑर्डिनेट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, और रेडियस जो है वो क्या होता है, और रेडियस जो है वो किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे मतलब देखा होगा कि सबसे पहले रेडियस को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ कि रेडियस को समझने के लिए हम लोग इस प्रकार से एक सर्कल बना लेते हैं। हम लोगों ने इस प्रकार से एक सर्कल बनाया, और यहाँ पर जो है वो इसको 4 भागों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमने जो सर्कल बनाया है उसको 4 भागों में डिवाइड किया। ये हमारा जो है वो सेंटर पॉइंट हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमारा जो रेडियस लग रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में लग रहा है, हमें ये देखना है हमारा जो रेडियस है वो कौन सा रेडियस लग रहा है। तो देखो हमारा जो टूल है वो यहाँ से इस प्रकार से ऐसे घूम करके जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हमें समझना है कि डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, डायरेक्शन आपकी रेडियस की 2 हो सकती है। जैसे इस प्रकार से देखो, एक तो होता है घड़ी की दिशा में, अगर आपका रेडियस ऐसे इस प्रकार से ऐसे घूम के जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है, तो वो होता है आपका घड़ी की दिशा के अंदर रेडियस। यहाँ से ऐसे घूम के जा रहा है तो वो रेडियस होगा आपका घड़ी की दिशा में। और अगर कोई रेडियस ऐसे उल्टा घूम के आ रहा है, ऐसे उल्टा, ठीक है, तो वो होता है हमारा घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो कोड है वो चेंज हो जाते हैं। अगर घड़ी की दिशा में लग रहा है मतलब क्लॉकवाइज रेडियस लग रहा है, तो हमारा कोड जो यूज़ होता है वो होता है G02 का कोड यूज़ होता है। और उसके बाद में अगर हमारा घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर अगर कोई रेडियस लग रहा है तो हमारा वहाँ पर कोड यूज़ होता है G03 का यूज़ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हम लोग यहाँ पर क्या है, हमारा जो रेडियस है वो किस प्रकार से लग रहा है, किस प्रकार से ड्रा हो रहा है। देखेंगे कि हमारा जो रेडियस लग रहा है वो हमारा कौन सा रेडियस लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रेडियस लग रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो रेडियस है वो हमारा G03 कोड के अंदर जो है वो यहाँ पर लगेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से रेडियस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमारा जो रेडियस है वो इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पर एंड हो रहा है। तो इस रेडियस का जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो पहले यहाँ पे इस प्रकार से लाइन लगाएं और इस प्रकार से लाइन लगाएं। और सेम देखो, सेम कंडीशन जो है हमारी इस वाले, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है मान लो हमने यहाँ से उठा करके और वहाँ पर फिट कर दिया एक हिसाब से। ठीक है, तो अब इसका जो रेडियस क्या होता है, देखो हमारा जो कोई भी सर्कल होता है, सर्कल का जो हाफ होता है वो क्या होता है, हमारा पूरा रेडियस होता है। ये हमारा क्या होगा, ये रेडियस होगा, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा डाया होता है, मतलब व्यास होती है, इसको बोलते हैं हम लोग।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा व्यास हो गया, आधा क्या होता है, रेडियस होता है। तो मतलब यहाँ से लेकर के जितना ऊपर से है ये उतना ही हमारा नीचे से सेम चीज़ होती है, क्योंकि जितना जैसे ऊपर से है वैसे नीचे से है। तो यहाँ से लेकर के जैसा सेम ऊपर से है सेम वैसे ही हमारा नीचे से है, ठीक है। अगर दो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक प्रकार से, ठीक है, ये वाला और ये वाला पॉइंट दोनों ऊपर से और नीचे से बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सेम है। तो अब हमारा यहाँ पर सेंटर, ये पर सेंटर, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऐसे सेंटर ऐसे घूमेगा टूल हमारा, तो इधर भी जो है ये 2 है और इधर भी जो है ये 2 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 2 है, R 2 का दिया गया तो 2 का रेडियस होगा। इधर से इधर भी क्या है, ये 2 का रेडियस है, ठीक है। सेम इधर से भी है, इधर से भी इधर क्या है, 2 है, और इधर से इधर भी जो है वो क्या है, 2 है। तो हम लोग जब इस प्रकार से जब इसके कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो हम लोग कोऑर्डिनेट किस प्रकार से बनाएंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमें क्या निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट निकालना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि हमारा रेडियस कितने का है, ठीक है, और हमारा जो रेडियस है वो कितने का है और कितने डाया के ऊपर जो है हमारा रेडियस लग रहा है, ठीक है। तो कितने डाया के ऊपर हमारा रेडियस लग रहा है और कितने का रेडियस है, ये हमें ध्यान में देना है। और अब दोस्तों हमें सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हमें मालूम करनी है। तो देखिए दोस्तों, हमारा डायमीटर जो है वो कितने का है, 30 का है, ठीक है, 30 का डायमीटर है, ठीक है। और हमारा रेडियस लग रहेगा कितने का, 2 का लग रहा है। तो ये 2 जितना 2 ऊपर से है और सेम 2 क्या है, ये नीचे से है। 2 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 4 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 4 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। 30 माइनस 4, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट निकल के आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आएगा, 26 निकल के आएगा। स्टार्टिंग पॉइंट कितना निकल के आएगा, 26। तो मतलब हमारा जो शुरुआत का जो डायमीटर रहेगा वो कितना रहेगा, वो 26.0 mm रहेगा, मतलब, ठीक है। ये सारे डायमेंशन जो है वो mm के अंदर है, तो 26 जो है वो हमारा रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट के नंबर मालूम होने चाहिए कि हमारे इस प्रकार की अगर कोई ड्राइंग आती है तो कितने कोऑर्डिनेट हमारे बनेंगे। तो कोऑर्डिनेट आपको जो है वो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो एक कोऑर्डिनेट नंबर 1 और कोऑर्डिनेट नंबर 2 कोऑर्डिनेट तो हमारे एक शुरुआत का और एक एंड का, ये तो हमारा रेडियस का हो गया। और मान लो हम यहाँ तक आ रहे हैं कटिंग करते हुए, ये तो 3 का हो गया, और ये हो गया हमारा 4। कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। और ये इतना पार्ट हमारा मान लो किस में है, ये चक में है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ तक कटिंग करेंगे, तो हमारा यहाँ तक का कोऑर्डिनेट है वो हमें निकालना है। ओके, तो अब हम लोग जो है वो आगे चर्चा करेंगे कि कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए आपको जो है वो एक टेबल बनाना है। इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए आप, ठीक है। सिंपल सा जो है, जो आपके लिए कैलकुलेशन रहेगा, सिंपल रहेगा बिल्कुल। एक हमें क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल बना करके आप यहाँ पे लिखिए सीरियल नंबर। बड़े ध्यान से जो है वो आपको क्या करना है, सीरियल नंबर लिखिए और x की वैल्यू डालिए और यहाँ पर z की वैल्यू डालिए। हो गया इस प्रकार से। इस प्रकार से करने के बाद में आपको क्या करना है, हमारे कितने कोऑर्डिनेट बनेंगे उतने नंबर डाल लो। 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बने, तो ये 1 2 3 और 4 कोऑर्डिनेट हम लोगों ने डाले यहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहले x का वैल्यू, हमारा जो पहला कोऑर्डिनेट है, हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट रहेगा। तो पहले कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी रहेगी पहले कोऑर्डिनेट पे, 26। तो 26.0, ठीक है, 26.0 हमने लगाया, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो z की वैल्यू क्या रहेगी, 0.0, ठीक है। ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट था। अब पहले कोऑर्डिनेट के साथ में हम लोग जो है वो किसका, कौन से कोड का यूज़ करेंगे, G01 में इसको लेके आएंगे, G01 कोड लगाएंगे। आप कोड ध्यान रख लीजिए, कोड लगेगा हमारा G01, क्योंकि बिल्कुल 0 पे है तो बिल्कुल इसको बड़ी धीरे से फीड के अंदर हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। रैपिड में नहीं लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर टकरा सकता है टूल आपका। और उसके बाद में सेकंड नंबर कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आर्क ऐसे घूम के जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस का जो कोड रहेगा, अब हमारा रेडियस का कोड जो है वो कौन सा लगेगा, हमारा रेडियस का कोड लगेगा दूसरे नंबर कोऑर्डिनेट पे G03 का कोड लगेगा, G03 का कोड लगेगा। और हमारा जो यहाँ से टूल घूम करके कौन से डाया पे पहुँच जाएगा, 30 पे। तो 30 के डाया पे पहुँच जाएगा, 30.0। और उसके बाद में हमारा जो Z माइनस में है, क्योंकि यहाँ तक जो है हमने, ये हमारा जो है इधर प्लस का है, इधर हमारा माइनस का, तो टूल ऐसे इस प्रकार से घूम के आएगा
तो कितना माइनस में पहुंच जाएगा, जितना हमारा रेडियस है उतना माइनस में पहुंचेगा। ठीक है, तो जेड माइनस में आपका हो जाएगा 2.0 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आर हमने लोगों ने यहाँ पे क्या लगाना है, हम लोगों ने आर भी लगाना है यहाँ पे। आर हमारा कितना रहेगा, जितना हमारा रेडियस है उतना आर हम लोग लगाएंगे, आर 2.0 का लगाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 3 के अंदर हमारा जो टूल है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेवल करेगा। तो टोटल देखो हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो 40 टोटल हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये लगेगा हमारा, ये लीनियर में कटिंग कर रहा है यहाँ से, ये सर्कुलर में कटिंग थी, ये लीनियर में कटिंग है, तो G01 कोड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, और 3 नंबर कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा दाया कितना रहेगा, 30.0 का रहेगा, और जेड माइनस कितना हो जाएगा, जेड माइनस 40 का हो जाएगा, 40.0। ओके, उसके बाद में कोऑर्डिनेट नंबर 4, कोऑर्डिनेट नंबर 4, 3 से 4 पे हम लोग जाएंगे तो डायमीटर कितने का है, 50 का है, डायमीटर हो गया आपका 50 पूरा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट नंबर जो है वो अब फिर हमारा जो है वो कटिंग जो है वो लीनियर में ही है, तो G01 में कोड लगेगा, G01 का कोड लगेगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50.0 हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग जो है वो जेड माइनस हमारा कितना हो रहेगा, क्योंकि हमारा टूल ऊपर की ओर गया आगे नहीं गया, तो जेड माइनस हमारा क्या रहेगा, 40.0 रहेगा। तो इस प्रकार से बड़े सिंपल है, रेडियस के कैलकुलेशन को आराम से आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और आराम से जो है वो इसका आगे प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को बना करके बताए हुए हैं। ठीक है, आप इसका जो है वो G71 में प्रोग्राम बना सकते हो, आप इसका G73 में बना सकते हो, आप इसका G01 में बना सकते हो, तो किसी में भी प्रोग्राम बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे जो है वो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।